Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. आज का जो टॉपिक है वो है ऑल ग्राफ्स इन साइंस। दैट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस या मैथ्स में आप जितने टाइप्स के भी ग्राफ पढ़ते हो उन सबको एक जगह पर कंसोलिडेट किया गया है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, एक फंक्शन से उसका ग्राफ कैसे डिराइव करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल लुक इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्राफ समझने से पहले कुछ टर्म आपको समझना पड़ेगा। वो है कि फंक्शंस क्या है और डायमेंशन क्या है। सपोज एक मान लो एक मशीन है ऐसे, ये एक मशीन है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, इस मशीन का काम है इसके अंदर स्क्वायर शेप का कुछ भी आएगा तो ये मशीन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एक सर्कल में। ये मशीन का वही काम है। तो थोड़ा बड़ा सर्कल आया, बड़ा स्क्वायर आया, उसे बड़ा सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। छोटा आया, छोटे सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। ये जो मशीन है इसको ही बोलते हैं, ये एक फंक्शन है। ठीक है। ये जो फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन किसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर। तो ये है फंक्शन ऑफ स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर का फंक्शन है। सिमिलरली सपोज एक फंक्शन है एक्स का, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब सपोज है 5x + 10। सपोज ये फंक्शन है, फंक्शन यही है, इसका वैल्यू है 5x + 10। इसका मतलब यही है, एक्स का वैल्यू अगर एक हुआ, सपोज एक्स का वैल्यू अगर 0 हुआ, तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू अगर 0 हो तो 5 × 0 + 10 = 10। एक्स इक्वल टू अगर 1 हुआ तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 × 1 + 10 = 15। एक्स का वैल्यू अगर 2 होगा तो 5 × 2 10 + 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 20। दैट मीन्स ये जो मशीन है, फंक्शन है, ये जो मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू जब 0 है उसको कन्वर्ट कर रहा है 10 में। तो 0 से कन्वर्ट हो रहा है 10, 1 से 15, 2 से 20। तो यही है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यही है फंक्शन ऑफ एक्स। तो कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसको वाई बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं, वाई इक्वल टू 5x + 10। ऐसे भी हम लिखते हैं एंड ऐसे ही हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जनरली हम बनाते हैं, ये एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, हम बोलते हैं ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में बेसिकली हम क्या प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस में हम एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ही प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली वाई वर्सेस एक्स ग्राफ भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो एफ ऑफ एक्स वर्सेस एक्स प्लॉट, वो प्लॉट कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमारा हो गया फंक्शन के बारे में। ओके। सेकंड है डायमेंशन। डायमेंशन एक ऐसा चीज है जो कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए यूज होता है। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना मतलब, सपोज देर इज अ पॉइंट एंड यू हैव टू लोकेट दिस पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन। इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहाँ ये पॉइंट है। वन डायमेंशन, डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब सिर्फ लेंथ है। ठीक है। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मीन्स जिसका सिर्फ लेंथ है। तो इसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है ये बताने के लिए, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा कि एक राइट डायरेक्शन पे आपको सपोज 5 मीटर चलना पड़ेगा, फिर ये पॉइंट आएगा। तो एक ही वैल्यू 5, और उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो उसको मैं बोलूँगा सपोज -5। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ वो +5 डिस्टेंस पर है इन वन डायमेंशन। दैट मीन्स जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे इस साइड पे 5 मीटर दूर है वो पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं कि वो कहाँ पर एग्जैक्टली है। +5 ये जो पॉइंट है, इसके +5 इस नंबर में और कोई पॉइंट तो नहीं है ना। यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से +5 डिस्टेंस पर और भी बहुत पोजीशंस पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये जो पॉइंट है उसको लोकेट करने के लिए हम एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एट एज वन डायमेंशन। आप ऐसे भी मान सकते हो, सपोज ये एक रोप है,
ये एक रोप है, ठीक है, रोप रस्सी है, इसके ऊपर एक चींटी चल रहा है, ये जो चींटी है ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ से चींटी चलना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन पे गया, इस डायरेक्शन पे गया, यहाँ पर है अब वो। तो पहले वो यहाँ पर था, अब वहाँ पर है, तो मैं बोलूँगा कि ये +3, सपोज ये +3 डिस्टेंस है, 3.3 यूनिट, और यहाँ से +10 यूनिट। तो मैं बोलूँगा कि उसका मूवमेंट कहाँ पे, कहाँ से कहाँ हुआ, +3 से +10। सो एक एक पॉइंट एक एक टाइम पे लोकेट करने के लिए अवेलेबल है, दैट्स वाई इट इज़ 1 डायमेंशन। नाउ यही सेम चीज़ सोचो आप, सपोज अब ये एक सरफेस आ गया 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब ऐसा फिगर जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दो ही, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर प्रेजेंट। सपोज ये एक सरफेस है, एंड सरफेस में सपोज ये है कि एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ठीक है, एंड ये सरफेस है। अब ऐसा ही एक चीटी मान लो आप, वो चीटी है यहाँ पे, चीटी सरफेस पे यहाँ पर चल रहा है, चलते चलते एट दिस टाइम सपोज वो यहाँ पर है। अब उसको कैसे लोकेट करोगे आप? क्या आप एक ही, सिर्फ एक ही पैरामीटर से उसको लोकेट कर सकते हो? एक ही जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पर 3 ये सफिशियंट था इसको लोकेट करने के लिए, यहाँ पर एक से नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? देखो, एक जो है, हम्म, एक सेकेंड, इंक कलर कहाँ है? हम्म, आप बोलोगे कि यहाँ से उसका ओरिजिन था, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस पर वो है, सपोज ये 5 डिस्टेंस है, 5 मीटर सपोज, तो 5 वैल्यू से तो हम इसको लोकेट कर पा रहे हैं। मैं बोलूँगा ओरिजिन से 5 मीटर दूर है, तब तो हो जाएगा। ध्यान से सोचोगे तो ये 5 नहीं होगा, 5 डिस्टेंस 5 पर, जो 5 डिस्टेंस है वहाँ पर एक से ज़्यादा पॉइंट अवेलेबल है। सपोज ये जो 5 आपने बनाया डिस्टेंस, ये 5 डिस्टेंस को रेडियस मानकर अगर आप एक सर्कल बनाते हो, तो इस सर्कल के पेरिफेरी पर हर एक पॉइंट वही 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर दूर है ना? ये पॉइंट भी तो 5 मीटर दूर है, ये भी 5 मीटर दूर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप तो एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बना रहे हो 5 मीटर दूर पर। तो 5 मीटर के डिस्टेंस पर एग्जैक्टली इसको लोकेट करना सिर्फ एक वैल्यू से पॉसिबल नहीं होगा, दो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। कैसे? उसको लोकेट करने के लिए मैं बोलूँगा पहले आप एक्स डायरेक्शन में इतने डिस्टेंस जाओ, सपोज इसमें आप 3 मीटर चलो, फिर वाई डायरेक्शन पे आप 5 मीटर चलो, सॉरी 4 मीटर चलो सपोज, तो ये पॉइंट आएगा आपको। तो दो वैल्यू, इस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा 3,4। एक्स डायरेक्शन पे 3 मीटर चलो, वाई डायरेक्शन में 4 मीटर चलो, ठीक है, 3,4 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे लोकेट करते हैं हम 2 डायमेंशन में। सिमिलरली 3 डायमेंशन में क्या होगा? 3 डायमेंशन में सपोज ये एक घर है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एंड ये जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई जेड। नाउ एंड ये सपोज ओरिजिन है। नाउ यहाँ पर मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ, सपोज ये जो पॉइंट है इसको कैसे लोकेट करोगे? आपको बोलना पड़ेगा कि आप एक्स डायरेक्शन में पहले इतना दूर आओ यहाँ से, फिर वाई डायरेक्शन में कुछ दूर आओ, फिर इस हाइट पे आओ आप, ठीक है, फिर ये पॉइंट आपको मिलेगा। तो 3 पॉइंट लग रहा है आप, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये जब वैल्यू, जब ये जो एंट है, ये जो चीटी है, ये जब मूव करेगा, तो ये तीनों वैल्यू चेंज होगा, है ना? तीनों वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये वैल्यू मतलब ये जितना मूव करेगा, ये तीनों के तीनों वैल्यू चेंज होगा, ठीक है, मैं रैंडमली अगर मैं मूव कराऊंगा तो। बट यहाँ पर मैं मूव कराऊंगा तो देखो सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2 डायमेंशन में इसको मूव कराऊंगा तो 3,4 की जगह सपोज 4,5, ऐसे 3,9, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये 3 वैल्यू चेंज होगा। ऐसे हम जो सिर्फ एक्स, या सिर्फ एक्स कॉमा वाई 2 डायमेंशन में, या एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे फॉर्म में अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे फॉर्म में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम दिखाते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्या क्या है यहाँ पर? सपोज इसका जो वैल्यू था एक्स वाई जेड, सपोज 3,5,9, ये एक 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यू है। 3 वैल्यू क्या डिनोट कर रहे हैं? 3 यूनिट जाना है आपको एक्स डायरेक्शन पर, फिर
5 यूनिट जाना है वाई डायरेक्शन पर, फिर हाइट पे ऊपर जाना है 9 यूनिट। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा नहीं, तो आप खुद पढ़ सकते हो। देर आर अनदर टाइप कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं इसको होमवर्क लिख देता हूँ। तो होमवर्क में आपको ये पढ़ना है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे ट्रांसफर होना है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ये आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो ग्राफ का सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का है। पोलर कोऑर्डिनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने में क्वांटम मैकेनिक्स में ये यूज़ होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको शायद हो गया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, यूनिट क्या, फंक्शन क्या है, डायमेंशन क्या है, एंड एक पॉइंट का मतलब क्या होता है एक ग्राफ पर। चलो, अब एक एक करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देखेंगे। पहले हमें देखना है ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होता है कि एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये y x क्या है, y एंड x है। ये जो x एक्सिस में जो वैल्यू है ये x है, y एक्सिस में जो वैल्यू है वो y है। x एंड y का वैल्यू चेंज होता है, इसीलिए x एंड y को बोला जाता है x एंड y आर वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू वेरी करता है। x का वैल्यू 5 होगा तो उस अकॉर्डिंग y का वैल्यू चेंज होगा। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स प्लस सी को मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज y इक्वल टू 3x+1। यही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसका यही है, 3x+1 एक फंक्शन की तरह हो गया ना। तो x का वैल्यू अगर सपोज 1 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 × 1 + 1 4 होगा। तो x का वैल्यू जब 1 होगा y का वैल्यू 4 होगा। तो यहाँ पर मैं x के जगह पर ये 1 जाऊंगा, x यूनिट x डायरेक्शन पर 1 जाऊंगा, y के डायरेक्शन पर 4 जाऊंगा, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, मुझे एक पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही जाके ऐसे ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके मुझे और भी पॉइंट्स मिलेगा। एक्स का वैल्यू 2, वाई एक्स का वैल्यू 3 4 ऐसे करके मैं रखूंगा। तो वाई का वैल्यू एक एक करके मुझे मिलता जाएगा। तो उस पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से, उस पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मैं देखूंगा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। समझ रहे हो। इसीलिए ऐसे इक्वेशंस को ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। या इन जनरल ये इक्वेशन जो है इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक्स का वैल्यू जो आप पुट करोगे उससे वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो एक्स एंड वाई पॉइंट को आप ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट करते हो तो उसे कनेक्ट करने के बाद वो एक बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सपोज यहाँ पर दिखाया गया है वाई इक्वल टू 2x+1। ठीक है। एक ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स का वैल्यू आप 1 रखो। एक्स का वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 + 1 3। पहले एक्स का वैल्यू जब 1, वाई का वैल्यू है 3। अब एक यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनाओ एक्स वाई। एक्स का वैल्यू जब 1, वाई का वैल्यू 3। एक्स का वैल्यू जब 2, वाई का वैल्यू 2 × 2 + 1 5। एक्स का वैल्यू जब 3, 3 × 2 6 प्लस 3 × 2 6 + 7। तो ऐसे करके वैल्यूज आप पुट करोगे। 1 3 पहले प्लॉट डालोगे, 1 मतलब एक्स एक्सिस पे 1 जाना है, फिर वाई एक्सिस पे 3 जाना है, फिर 2 जाना है, फिर जाना है ऊपर, है ना। अगर ऐसा होता कि 0, -1 एक वेल 0, -1 एक पॉइंट है, इसको आप कैसे नोट करोगे। 0 मतलब कहीं पर आप एक्स एक्सिस पर तो कहीं पे नहीं जाना, -1 तो नीचे की तरफ ना। वाई एक्सिस पे ये तो वाई एक्सिस का वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है। एक्स एक्सिस पे 0 पर हो आप, तो वाई का वैल्यू होगा -1, तो वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ आना है। ठीक है। सिमिलरली अगर है -5, 3 ऐसे अगर है तो माइनस की तरफ 5 आना है आपको, फिर प्लस की तरफ 3 आना है आपको। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होगा पॉइंट। तो ऐसे आप पॉइंट को लोकेट करोगे। नाउ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को m का जो वैल्यू है उसको बोला जाता है ग्रेडियंट, एंड c का जो वैल्यू है उसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब क्या है, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ। ये एम एक्स प्लस सी, सपोज जो मैंने इक्वेशन बनाया था, सपोज वाई इक्वल टू 2x+1, ये जो 2 वैल्यू है और ये जो 1 वैल्यू है इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देखो यहाँ पर अगर ये जो एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 या +1.5 मतलब पॉजिटिव कुछ भी,
तो स्ट्रेट लाइन ना ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है। अगर नेगेटिव होता है तो स्लोप, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे होता है। एम को ये भी बोला जाता है, एम को स्लोप भी बोला जाता है, स्लोप। ठीक है। एम का वैल्यू अगर +5 है तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा ग्राफ। अगर +6 है तो इससे ये जो स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल, समझ रहे हो? जब साइकिल चलाते हो तब देखते हो ना, ये ढाल है, या से एक साइकिल आ रहा है सपोज, एम का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये ढाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। एम का वैल्यू अगर 7 होगा तो ढाल और भी ऐसे होगा। तो ये जो है एम, ये नोट करते ग्रेडियंट को। एंड एम का सिग्निफिकेंस आप देख रहे हो, पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसा होगा, नेगेटिव होगा तो ऐसा होगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर है y = 2x + 1, यहाँ पर एम का वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करो y = mx + c के साथ, तो एम का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसलिए देखो ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ग्राफ। राइट। ओके। नाउ अब ये सी इंटरसेप्ट है, इससे क्या मतलब, ये क्या सिग्निफाई करता है, अगर सी का वैल्यू ज़ीरो है, सी का वैल्यू अगर ज़ीरो है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये पास थ्रू ओरिजिन, पास थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर सिर्फ मैं ग्राफ बनाऊँ y = 2x, y = 2x + 1 नहीं, सिर्फ y = 2x, मैं ऐसा अगर लिखता हूँ, तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो, y = mx + c। यहाँ पर m पॉजिटिव है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा लाइन आएगा कुछ। पर ऐसा तो बहुत लाइन्स पॉसिबल है ना, तो कौन सा होगा? देखो c का वैल्यू यहाँ पर 0 है, मतलब ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करता होगा। ये सभी स्ट्रेट लाइन मान लो आप, ठीक है, ये जो लाइंस मैंने बनाया है, तो यही लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है ना? तो यही होगा अपना वैल्यू, तो ना यही होगा हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। बाकी सब नहीं होगा, तो ओरिजिन से पास करेगा। अब ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है। नाउ सी, सी का वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, सी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे कट होगा, ग्राफ ऐसे जाएगा कि वाई एक्सिस को पॉजिटिव किसी वैल्यू पर कट करेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये अगर ग्राफ है, अगर ये लाइन ऐसा है, और सपोज और एक पॉसिबिलिटी एक ऐसा है, ऐसा कुछ होगा, मतलब इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये देखो, ये जब पास कर रहा है तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव किसी वैल्यू पर कट कर रहा है। यही है वाई इंटरसेप्ट, ये जो डिस्टेंस है यही है वाई इंटरसेप्ट। बट ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, देखो नेगेटिव, नेगेटिव डिस्टेंस पर, है ना, नेगेटिव कोऑर्डिनेट पर। ये भी वाई इंटरसेप्ट है। ये वाई, अगर सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये ऐसे ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा। सी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, सी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब वाई एक्सिस पर, नेगेटिव एक्सिस पर, नेगेटिव वाई एक्सिस पर कहीं पे वो कट कर रहा है, तो ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। ये जो एक्सप्रेशन है y = 2x + 1, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इंटरसेप्ट है 1, मतलब ये ऑरिजिन से तो पास नहीं होगा, ये पास होगा वाई एक्सिस पे, जो 1 पॉइंट है, क्योंकि सी का वैल्यू 1 है ना, ये जो सी वाई इंटरसेप्ट इसका वैल्यू 1 है, मतलब वाई एक्सिस पर +1 पर ये स्ट्रेट लाइन कट करेगा। समझ रहे हो? तो ये ऐसा ग्राफ होगा। तो यहाँ पर हमारा कुछ पॉसिबिलिटी बन जाता है। पॉसिबिलिटीज को मैं दिखा देता हूँ एक बार। सपोज एक एक्सप्रेशन है y = -3x + 9, एक ग्राफ है, इसको कैसे प्लॉट करोगे? यहाँ पर देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ होगा ऐसा, ऐसा कुछ, है ना, बट ऐसा कुछ होगा। बट वाई इंटरसेप्ट 9 है, मतलब वाई एक्सिस पर +9 पॉइंट पर टच करना चाहिए। सपोज ये हमारा एक्स एंड वाई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ग्राफ तो ऐसा बनेगा, बट वाई एक्सिस पर कट करेगा +9 पर, तो ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ऐसा ही मैं बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पर ये कट करेगा कुछ पॉजिटिव वैल्यू पर, सपोज ये +9 है, तो ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू है 9, सॉरी 0,9। क्योंकि एक्सेस पर, इस पॉइंट में जाने के लिए एक्सेस पे तो मूव नहीं करना, वाई एक्सिस पे 9 डिस्टेंस तक मूव करना है, तो ये पॉइंट का नाम है 0,9, एंड ये डिस्टेंस है 9, 9 यूनिट डिस्टेंस पर। तो ऐसे ही हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। तो आपका काम है बाकी ग्राफ्स बनाना। y = 3x + 9, इसको बनाओ। y = 3x, ये बनाओ। y = 3x - 9, ये भी बनाओ। y = -3x - 9, ये ग्राफ्स भी आप खुद बनाओ। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ इतना ही। नेक्स्ट आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा होता है कि
सपोज x-5 इंटू x-9 इक्वल टू सपोज 25। ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वो, उसको अगर आप x का वैल्यू, सॉरी सॉरी, x-5 इंटू y-9, एक्स का y-9 इक्वल टू 25, अगर कोई ऐसे एक्सप्रेशन आ रहा है तो इस एक्सप्रेशन को आप y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। इसको सॉल्व करो। XY -5x-9x -14, सॉरी, -5y -9x +45 इक्वल टू 25, मतलब ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x का वैल्यू कुछ रखोगे तो y का वैल्यू भी तो कुछ आएगा। एंड वो x एंड y का वैल्यू जब आप प्लॉट करोगे, पुट करोगे एंड उसको सब कनेक्ट करोगे तो बनेगा एक सर्कल। समझ रहे हो? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल ऐसा ही होता है, x-x1 मतलब एक ऐसा एक वैल्यू इंटू वाई, सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करके भी मतलब x का वैल्यू यहाँ पर अगर कुछ पुट करोगे आप, एंड y का वैल्यू तब तो कुछ भी, मतलब x का वैल्यू कुछ पुट करोगे यहाँ पर आप तो y का कुछ भी वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट कर लो, देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसे करके। तो x का y का वैल्यू का आप अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे, पुट करोगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करोगे तो देखोगे एक सर्कल बन रहा है। तो यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, x-x1 स्क्वायर प्लस y-y1 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच रहा है यहाँ पर वो है आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है देखो, एक्स एंड वाई का हर एक वैल्यू आएगा पेरीफेरी पर, इससे एक सर्कल बनेगा। एंड जो x1 वाई 1 है, x1 वाई 1 ये जो है, ये वैल्यू आता है आपका सर्कल का सेंटर का। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, इसका मतलब यही है कि इसका जो ओरिजिन है ये 5,9 पॉइंट पर है। ठीक है, एंड इसका जो रेडियस है, रेडियस ये है आर स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये, इसका मतलब आर का वैल्यू है 5। तो आर का वैल्यू यहाँ पर है 5, मतलब मैंने जो इक्वेशन लिखा है इसमें, सर ये एक सर्कल का इक्वेशन है। फॉर्मेट देख के पता चल रहा है, अगर फॉर्मेट इसको सॉल्व करके भी दिया हुआ हो सकता है, ये सिंप्लीफाई करके उसको आप ऐसे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसमें जो रेडियस है वो 5 यूनिट्स है, एंड जो सर्कल का ओरिजिन है वो 5,9 पॉइंट पर रिसाइड कर रहा है। तो यही है एक इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई भी इक्वेशन ऑफ, आपको अगर कोई बोले कि आप एक सर्कल ऐसा है जिसका ओरिजिन 3,2 पॉइंट पर है, ओरिजिन, सॉरी, इसका जो सेंटर जो है वो 3,2 पॉइंट पर है, एंड वो रेडियस है 2 यूनिट, तब आप बोलो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तब आप ऐसे लिखोगे x-x1 स्क्वायर प्लस y-y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही है, क्या आएगा, x² प्लस y² -6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आएगा, है ना? तो ऐसे एक्सप्रेशन भी देख के आप पता लगा सकते हो कि ऐसा कुछ आएगा, जैसे x² प्लस y² प्लस gx प्लस fy इक्वल टू c, ऐसा कुछ आ रहा है ना? f जो एक कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। तो ऐसे एक्सप्रेशन देख के आपको पता चलेगा कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है। चलो, नेक्स्ट है पैराबोला। अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि y² इक्वल टू 4ax, ऐसा कोई अगर फंक्शन है, एक्स का एक ए यहाँ पर वैल्यू है, एक्स वाई छोड़ के जो भी वैल्यू दिया हुआ होगा वो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। ठीक है, सपोज y² इक्वल टू 3x, y² इक्वल टू 3x, ये भी तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है, y² इक्वल टू 3x की, जो 4a इसका वैल्यू है 3, है ना? एज फॉर माई एक्सप्रेशन, तो ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है। मैं बोलूँगा ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये इससे मैच करता है, इस टाइप से मैच करता है, तो ये एक पैराबोला है। अब बोलोगे यहाँ पर तो 4 था, यहाँ पर तो 4 नहीं है, अरे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो ना, y² इक्वल टू 4 इंटू 3/4 इंटू x, सो y² इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू है 3/4, तो ऐसे आ गया। तो ये एक्सप्रेशन होगा ऐसे, y² इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन आता है ऐसा, इसको बोलते हैं हम पैराबोलिक कर्व, ये एक पैराबोला है। ठीक है, y² इक्वल टू 4ax। अब आपका यहाँ पर होमवर्क है, इसके साथ ही आपको खुद इंटरनेट पे सर्च करके ये लिखना है, क्या एक्सप्रेशन होगा y² इक्वल टू -4ax का,
ये ग्राफ कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? जस्ट इंटरनेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, वो आप कॉपी में नोट कर लो। ये एक एलिप्स है, एलिप्स। इसका एक्सप्रेशन आता है ऐसा, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू मैं कुछ पुट करूंगा तो वाई का कुछ वैल्यू आएगा। तो एक्स का वाई प्लॉट करने के बाद उसको मैं ऐसे करूंगा तो ये बनेगा एक एलिप्स। सर्कल का तो मैंने बता दिया। ये जो एलिप्स है, सपोज एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये स्क्वायर नंबर ही होना चाहिए, यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता था, तो एक का वैल्यू यहाँ पर सपोज यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग जो है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 3 हो रहा है ना, और ये बी स्क्वायर का वैल्यू 4 हो रहा है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया, तो ये एक्सप्रेशन होता है एक एलिप्स का, एंड एलिप्स ऐसे दिखता है, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी एक एलिप्स है। ठीक है। सन जो है वो उसके सराउंडिंग अर्थ जो रोटेट करता है वो एक एलिप्स ऑर्बिट में मूव करता है ना, इट्स नॉट अ सर्कल, है ना। इसीलिए दिन छोटा बड़ा होता है, जो सीजनल चेंज जो है वो होता है ना। नेक्स्ट होगा आपका एक्सप्रेशन हाइपरबोला। एलिप्स हो गया, हाइपरबोला कुछ नहीं है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस होगा, ऐसे का एक्सप्रेशन होगा तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। अच्छा, और एक चीज़, एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 है ना, इसको छोटा करके भी आप लिख सकते हो, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, है ना। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ना। तो ऐसा भी देख के आपको पता करना पड़ेगा कि ये कैसा, कौन सा इक्वेशन से फिट बैठ रहा है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो ये हो गया हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे होता है? ये ये होता है एक हाइपरबोला। ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल, दोबारा देख लो। अच्छा, सर्कल मैंने क्या बताया, एक्स माइनस समथिंग, सपोज 3 स्क्वायर प्लस वाई -4 ऐसे कुछ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे दिखाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है 3,4, मैंने क्या बोला था, ये सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ पर थ्री नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x-0 है प्लस y-0 है, ये स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मतलब ये जो x1 x2 का वैल्यू यहाँ पर दिखाया था मैंने, x1 x2 का वैल्यू, x1 एंड y1 का वैल्यू, सॉरी x1 एंड y1 का वैल्यू, ये यहाँ पर जीरो है, इस एक्सप्रेशन पर जीरो है, मतलब क्या है, जो सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, 0,0। आप यहाँ पर भी अगर इस इक्वेशन पर अगर आप मान लो कि एक सर्कल ऐसा है जिसका ओरिजिन 0,0 पॉइंट पर है एंड जिसका रेडियस है a, तो उसका एक्सप्रेशन भी आप ऐसे निकाल सकते हो, तब देखोगे ये यही आएगा। ठीक है। तो सिर्फ अगर x1 y1 ऐसा नहीं होता है तो वो जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन ही होता है, मतलब 0,0 पॉइंट ही होता है। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब है, सपोज y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। सपोज एक्स का वैल्यू है +2, +2 का मॉड्यूलस वाई का वैल्यू फिर +2, इसका वैल्यू हो जाएगा +2। सपोज वाई का वैल्यू है -2, मॉड्यूलस के अंदर -2, इसका मतलब भी +2 ही है। ठीक है, माइनस को वो प्लस कर देता है, ऐसे ही। तो सपोज जब एक्स का वैल्यू +1 है तो वाई का वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू जब 2 होगा वाई का वैल्यू 2 होगा, बट एक्स का वैल्यू जब -1 होगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, है ना, माइनस को पॉजिटिव कर देता है। जब एक्स का वैल्यू -2 होगा तो वाई का वैल्यू 2 होगा, एक्स का वैल्यू जब -3 होगा तो वाई का वैल्यू 3 होगा। तो ये सब पॉइंट्स को मैं ऐड करूंगा तो ग्राफ मेरा ऐसा दिखेगा, वी टाइप ऑफ वी शेप ग्राफ दिखेगा, वी ग्राफ दिखेगा मुझे। तो ये है एक मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है। चलो, अब एक एक्सप्रेशन ऐसा है, कोई एक्सप्रेशन अगर ऐसा आ जाए कि xy = 3 या xy = 4 या xy कुछ भी कांस्टेंट या कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो एक्सप्रेशन होता है हमारा ऐसा, ये वो लाइन होता है, वो ग्राफ जो होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, ग्राफ होता है ऐसा। तो यही है, इस ग्राफ को जो बोला जाता है, इस ग्राफ को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बॉयल्स लॉ
एक लॉ है जहाँ पर बोलते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम आपस में इन्वर्स है। तो P इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैं एक कांस्टेंट ला रहा हूँ, P इक्वल टू के बाई वी, तो पी वी इक्वल टू के, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है ये एक ऐसा भी वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर मैं प्रेशर या प्रेशर एंड वॉल्यूम में प्लॉट करूंगा तो ये एक ऐसा प्लॉट आएगा। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो ऐसा आता है। हम ये वाला क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पर है ना ये तो एक्स एंड वाई के वैल्यू नेगेटिव जब होगा, प्रेशर वॉल्यूम ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हम दिखाते नहीं है। बट ये होता है ग्राफ में, मैथमेटिकली ये होगा, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसलिए हम इतना ही दिखाते हैं। चलो, अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। y इक्वल टू साइन एक्स, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है। अगर कोई स्कूल स्टूडेंट्स देख रहे हो जिसने ट्रिगोनोमेट्री नहीं किया है तो अभी आप सिर्फ ये ग्राफ याद कर लो, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, जीरो से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। कोसाइन का होगा, देखो स्टार्ट हो रहा है वन से, दोनों ग्राफ देखते हुए सेम है, ठीक है। बट ये वन से स्टार्ट हो रहा है, फिर नीचे फिर माइनस वन में जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। एंड इसका रेंज हमेशा है प्लस वन टू माइनस वन, इससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया, y इक्वल टू कॉज एक्स का ये हो गया, फिर टैन कॉट टैन एक्स, फिर कॉट एक्स, फिर सेक एक्स, फिर कोसेक एक्स। सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग ग्राफ्स। ओके। एंड यहाँ पर जो एक्स है ना, यहाँ पर ये सब एंगल्स है, ठीक है। साइन ये जो एक्स है ये कुछ ना कुछ एंगल है, तो एक एंगल का फंक्शन है ना। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ये जो एक्स होता है ये एंगल होता है। सपोज सपोज कॉस 90 डिग्री इसका वैल्यू होता है, y इक्वल टू कॉस 90 डिग्री में लिखूंगा तो इसका वैल्यू होगा जीरो, ठीक है। तो कॉस 90 आप देख सकते हो, 90 मतलब होगा पाई बाई टू। पाई बाई टू 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई टू, ये आप बाद में सीखोगे, मतलब सीखोगे मैथमेटिक्स पर, तो इसका वैल्यू आप जीरो देख सकते हो। ओके। सो नेक्स्ट देर इज सम फंक्शन कॉल्ड बॉक्स एक्स, y इक्वल टू बॉक्स एक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। बॉक्स में अगर कुछ भी जाता है, वो x का वैल्यू अगर कुछ भी हो, y का वैल्यू, ये जो फंक्शन है y मतलब एफ ऑफ एक्स, वो इसको क्या कर देगा, वो इसको लोअर इंटीजर बना देगा, लोअर इंटीजर बना देगा। मतलब x का वैल्यू अगर है 5.3, तो इसको बॉक्स में लाऊंगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। मतलब ये 6 तक तो नहीं गया ना। तो 5.3, बॉक्स ऑफ 5.3 मीन्स 5, बॉक्स ऑफ सपोज 6.999, इसका बॉक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है 6। सिमिलरली सपोज -3.2, इसका बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, इससे जो छोटा है वो इंटीजर है, लोअर इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर। तो -3.2 से छोटा इंटीजर क्या है, -3 है या -2 है, -3 है ना। तो एक्स का वैल्यू अगर सब ये देखो यहाँ पर दिखा हुआ है, 2.3 का मतलब है टू, टू पॉइंट बॉक्स ऑफ 2.3 का मतलब है टू, इसका मतलब एक्स का वैल्यू जब 2.3 होगा, वाई का वैल्यू होगा टू। -1.7 मतलब -2, बॉक्स ऑफ थ्री मतलब थ्री, इंटीजर है उसका बॉक्स तो इंटीजर ही होगा। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 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 एक कॉन्टिन्यूअस प्लॉट नहीं है। प्लॉट अगर ऐसे ऐसे कुछ कॉन्टिन्यूअस होता है, इसका कुछ ब्रेक डाउन नहीं होता तो वो कॉन्टिन्यूअस प्लॉट होता है, बट ये कॉन्टिन्यूअस प्लॉट नहीं है, ये एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्लॉट है। तो यही होता है वाई इक्वल टू बॉक्स एक्स का ग्राफ। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। क्योंकि देखो -5, सॉरी 3.1 का वैल्यू भी y का वैल्यू 3 है, 3.2 का वैल्यू भी 3 है, 3.3 का वैल्यू भी 3 है, तो उतना सारा जो पॉइंट्स है उसकी करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए ये हो रहा है ग्राफ। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू लॉग एक्स इसका वैल्यू ऐसा होता है, ऐसे। ये होता है y इक्वल टू लॉग एक्स। एंड y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स का ग्राफ ये होता है ऐसा, एक ही प्लॉट में मैंने दिखाया है। आप ये अलग अलग भी मान सकते हो, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ आएगा ऐसा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते, मतलब सिर्फ एक एक्सिस पर एक कोऑर्डिनेट पर दिखाना चाहते हो तो सिर्फ आप इतना भी दिखा सकते हो, ये। ठीक है, तो दोनों मैंने एक साथ दिखाया है। फिर होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स अगर होगा तो ये ग्राफ होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स होगा तो ये वाला ग्राफ होगा।
ठीक है। ये ई टू द पावर माइनस एक्स वाला प्लॉट को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल का ही ई है ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ऐसे डीके मतलब बहुत ही रैपिडली ये कम हो रहा है वैल्यू, एक्सपोनेंशियल डीके। तो वाई वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ये है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये है, ठीक है। उसके बाद चलो बेल शेप कर्व एक होता है। बेल शेप कर्व ऐसा दिखता है। अगर कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन जो y और फंक्शन ऑफ x अगर ऐसा होता है कि x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे करके कुछ होता है, तो यहाँ पर दो टर्म है, एक x टर्म है, ये एक ई टू द पावर माइनस एक्स टर्म है। तो पहले ये x टर्म डोमिनेट करता है, उसके बाद आफ्टर x का वैल्यू जब ज़्यादा होता है तब एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन डोमिनेट करता है, तो वो ये ड्रॉप कर जाता है वैल्यू y का वैल्यू। तो ये जो बेल कर्व है ये कॉम्बिनेशन होगा एक नॉर्मल एक्सप्रेशन और एक एक्सपोनेंशियल डिके एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स ऐसे करके भी हो सकता है, वो भी बेल शेप ही दिखाएगा, ठीक है। जैसे एक एक्सप्रेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक एक्सप्रेशन है 1/n d/n c dc इक्वल टू m/2 pi kt टू द पावर 3/2 c स्क्वायर टू द पावर माइनस mc स्क्वायर/2 kt। पूरा एक्सप्रेशन आपने सुना है? सपोज नहीं सुना, तो वहां पर आता है कि फंक्शन होगा c² इंटू ई टू द पावर माइनस एम सी स्क्वायर, मतलब c² इंटू ई टू द पावर माइनस सी स्क्वायर। तो ऐसा ही है, तो वो भी एक बेल शेप कर्व होता है। दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, यू कैन सर्च इन गूगल। इसका एग्जाम्पल होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, BOLTZ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स में भी ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ये पॉपुलेशन डेंसिटी में भी, पॉपुलेशन दिखाने में भी, ये बायोलॉजी में बहुत यूज़ है इसका, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन एक टाइम पर ग्रो होते होते बहुत रैपिड ग्रो होगा, तो एक टाइम पर वो डिके कर जाएगा, फिर डिके करना स्टार्ट होता है पॉपुलेशन। चलो, सो इतना यहाँ तक तो हमने देखा है कि 2 डायमेंशनल में प्लॉट है ना, 3 डायमेंशनल में भी होता है। सपोज आपका एक्स एंड वाई एंड जेड तीनों पॉइंट का वैल्यू वो अगर चेंज हो रहा है तो प्लॉट कुछ ऐसा आएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट होगा 3D में। तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट 3D प्लॉट। सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे तीन वैल्यू चाहिए, सपोज 0,5,9। फिर वहाँ से मैं यहाँ पॉइंट और इतना सारा पॉइंट जो होगा ये तीन तीन कोऑर्डिनेट मिला के होगा, फिर उसको हम मर्ज करेंगे तो वो आ जाएगा एक 3 डायमेंशनल प्लॉट। एंड 3 डायमेंशनल प्लॉट का नीचे आप देखो एक रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। ये जो रिफ्लेक्शन है 3 डायमेंशनल प्लॉट का 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन, इसको बोला जाता है कॉन्टोर डायग्राम, CONTOUR, कॉन्टोर डायग्राम। कॉन्टोर डायग्राम, यू कैन सर्च इन गूगल फॉर और डिफरेंट इमेजेस फॉर कॉन्टोर डायग्राम। तो 3 डायमेंशनल एक ग्राफ का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है ये कॉन्टोर डायग्राम। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्राफ है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगता है बॉक्स एक्स का जो ग्राफ है वो, एंड मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो। एंड ये सब तो बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है ये सब। तो ये सब आप याद रखोगे क्लास 10 और बिलो क्लासेस में। ये जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। सो टिल देन, हैव ए नाइस डे।